महाराज श्री राधिका जैन सूरत गुजरात से आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए पूछ रही हैं, महाराज श्री आप हमेशा कहते हैं कि माँ बाप की हर बात मानो, उन्हें कभी मत रुलाओ, लेकिन मेरे साथ एक दुविधा है महाराज श्री। मेरे माँ मुझे वो सब करने के लिए कहती हैं जिनके लिए आप मना करते हैं, जैसे आलू ना खाना, रात को ना खाना, बाजार की अशुद्ध चीज नहीं खाना। और जब मैंने ये चीजें छोड़ दी हैं तो वो दोनों बहुत दुखी रहते हैं। फिर मुझसे कहते हैं कि मैं उनको दुखी कर रही हूं, तो मुझे इसका पाप मिलेगा क्या? क्योंकि महाराज श्री ये भी कहते हैं कि माँ बाप को दुखी मत करो, तो मैं ऐसे में क्या करूं, कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, बात बिल्कुल सही है, माँ बाप को दुखी नहीं करना, पर इसका मतलब ये नहीं कि माँ बाप की अनुचित बातों को भी मान लेना। पहली बात तो ये बताओ, जिन्होंने ये सवाल किया है, क्या माँ बाप की सब बातों को आज तक मानते आए हो? मुझे तो ऐसा कोई नहीं दिखेगा जो माँ बाप की सभी बातों को मान के आए। बहुत सारी बातें ऐसी होगी जो माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध आपने किया होगा, और जब उन बातों को आपने माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध किया तब ये सवाल क्यों नहीं उठा? अब वो आलू प्याज खाने के लिए बात कर रही है तो सवाल उठ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं खुद के मन में भी कमजोरी हो सकती है। दृढ़ता के साथ कह दो कि अगर मैं किसी गलत रास्ते पर जा रहा होता तो आपका एक इशारा भी मेरे लिए पर्याप्त था, पर मैं अच्छे रास्ते पर जा रहा हूँ, तो यहाँ आंसुओं की नदी भी बहाओगे तो मुझे रोक नहीं पाओगे। उन्हें समझाओ, उन्हें संबोधो, पहला प्रयास तो ये होना चाहिए। और वो माँ बाप भी, उन्हें भी सोचना चाहिए कि अपने बच्चों को किस रास्ते पे ले जा रहे हैं। अगर बच्चे इन सब चीज़ों के त्याग का रास्ता अपनाते हैं तो माँ बाप को खुद सोचना चाहिए और अपनी समीक्षा करके निर्णय लेना चाहिए कि नहीं, मुझे भी इस रास्ते से बचना है, मुझे अच्छे रास्ते पर चलना है। खुद त्याग की प्रेरणा लो, ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन खुद त्याग न करो और उल्टे रास्ते पर चलो, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए क्या होता है, मैं जब भोपाल में था वहाँ शिविर लगा, शिक्षण शिविर था, 3000 बच्चों का शिविर था। उस समय वैनाड़ा जी थे, 1995 की बात है। उस शिविर में 5 सेक्शन अजैन बच्चों के थे। कार्यक्रम के समापन के बाद वहाँ के आकाशवाणी के डायरेक्टर थे महेंद्र जी चौधरी, उनके साथ एक मित्र आए, वो दीक्षित थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। उनको लेकर आए और उन्होंने मुझसे कहा, महाराज जी इनकी बात सुनो, ये हमसे कहते हैं कि तुम्हारे महाराज ने शिविर क्या लगाया, हमारा तो खाना बंद करा दिया, खाना मुश्किल हो गया। मैंने पूछा, भाई आपके खाने से क्या संबंध? बोला, महाराज जी हमारी 6 साल की बिटिया आपके शिविर में आई और उसने रात्रि भोजन छोड़ दिया। अभी ताली मत बजाओ, पूरी बात सुनो। 6 साल की बिटिया ने रात्रि भोजन छोड़ दिया, पर महाराज मैं रात में खाता था, दीक्षित ब्राह्मण, मैं रात में खाता रहता था, और जब मैं रात में खाऊं तो ये मुझसे कहती है, पापा आप रात में क्यों खा रहे हो, इसमें तो जीव हत्या है, रात में अन्न मांस की तरह और पानी खून की तरह होता है, पापा आप ये क्या कर रहे हो। पहले तो मैं इसे एक दिन समझाना चाहा, पर बाद में मुझे लगा कि आखिरकार मेरी बिटिया तो ठीक कह रही है। महाराज जी मैंने भी उस दिन से रात्रि भोजन छोड़ दिया, मेरे छोड़ने पे मेरी धन पत्नी ने भी छोड़ दिया। आज आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ रात्रि भोजन के त्याग का। ये आदर्श है, ऐसा गौरव होना चाहिए। वो माँ बाप कैसे माँ बाप हैं जो अपने संतान को अच्छे रास्ते पर बढ़ने में रोकते हैं, रास्ते का कांटा बनते हैं। उनसे बचना चाहिए और सही रास्ते को अंगीकार करके चलना चाहिए।